गुड इवनिंग। आज आज का जो टॉपिक है आप लोगों के लिए प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आरसी परिपथ की प्रतिबाधा, है ना। प्रतिघात आप लोग इसके पीछे का लेक्चर में पढ़ सकते हैं, देख लीजिएगा। प्रतिघात के 3 टॉपिक हैं, आर परिपथ, सी परिपथ और एल परिपथ। प्रतिघात के बाद प्रतिबाधा आता है, यानी प्रतिबाधा को पढ़ने के लिए प्रतिघात आप लोगों से आना ही चाहिए। जब भी आप प्रतिबाधा पढ़ेंगे तो प्रतिघात को पढ़ने के बाद पढ़ सकते हैं, तब समझ पाएंगे। फिर भी हम थोड़ा सा रिवीजन के लिए याद दिलवा रहे हैं कि इसके पहले ये पढ़ा जा चुका है ना। इस प्रकार का सिंबल होता है, ये आर परिपथ है, यानी ये प्रतिरोध होता है। ये क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। ये संधारित्र कहलाता है या धारिता कह दीजिए, और ये प्रेरकत्व कहलाता है एल, ठीक है ना। प्रेरकत्व आपको बता दें आर परिपथ के बारे में, इसमें आपको ये बताया जा चुका है एक्स आर इक्वल टू आर होता है। इसमें ये बताया जा चुका है फाई 0 होता है, और इसमें ये बताया जा चुका है कि वी आर आई समान कला में होते हैं। समान कला है ना, बराबर का मीन समान कला से है, ठीक है। ऐसे ही सी वाले में एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी बताया गया है। फाई की वैल्यू इसमें पाई/2 होती है, और इसमें भी सी जो है आई से पीछे होता है, पश्चगामी। क्या? पश्चगामी, ये आ लिखा है। भी सी आई से पीछे होता है, पश्चगामी। ऐसे ही एल में क्या होता है? भी एक्स एल इक्वल टू होता है ओमेगा एल। फाई की वैल्यू इसमें भी पाई/2, और इसमें भी एल जो होता है आई से अग्रगामी होता है, ठीक है ना। ये तो ये आपसे आना चाहिए, ठीक। ये आर में एक्स आर इक्वल टू आर फाई 0 भी आर आई समान कला में। सी में एक्स इक्वल टू 1/ओमेगा सी फाई पाई/2 भी सी आई से पश्चगामी, कितने एंगल पर? पाई/2। यल में भी एल इक्वल एक्स एल इक्वल टू ओमेगा एल फाई पाई/2 भी एल आई से लीड्स होता है, अग्रगामी, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। इसको डिटेल में जानने के लिए प्रतिघात वाले वीडियो को, लेक्चर को देख सकते हो, ठीक है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है आरसी परिपथ की प्रतिबाधा। इसको जानने के लिए इतना आना चाहिए, ठीक है। आरसी यानी ये, सी यानी ये, प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत एसी जोड़ दिए, ये है एसी प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत, ये आर है, ये सी है। इसका विभवांतर जो होता है वो आई एक्स आर होता है, और इसका विभवांतर भी एक्स इक्वल टू आई एक्स सी, ये एक्स है, ठीक है ना। तो ये आर सी परिपथ, आर और सी, आर का मीन्स ओमी प्रतिरोध, सी मीन्स धारिता या संधारित्र, ठीक है। इसको आगे पीछे किसी को बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आर क्या करना पड़ेगा सुन लीजिए। सबसे पहले ये कह देंगे कि ओमी प्रतिरोध और आर और संधारित्र प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत एसी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। वोल्टेज का समीकरण लेकर चलेंगे, धारा प्रवाहित होगी, विभवांतर उत्पन्न होगा। कितने विभवांतर हैं यहाँ पर? आर का विभवांतर भी आर, सी का विभवांतर भी सी। 3 राशियाँ होंगी, एक भी आर, एक भी सी और एक आई। भी आर भी सी और आई। तो भी आर और आई का समान कला का संबंध है। भी आर आई से ऐसे रहेंगे समान कला में। भी सी जो है आई से क्या रहेगा? पश्चगामी। कितने कोण से? पाई/2 से। एक चित्र बना देंगे, परिणामी वोल्टेज लाएंगे, परिणामी वोल्टेज की तुलना ओम के नियम से करेंगे, और ओम के नियम से तुलना करने पर जो आर का मान मिलेगा वही इस परिपथ की प्रतिबाधा हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए क्या लिखते हैं। मान लिया ओमी प्रतिरोध आर व संधारित्र सी प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत
AC के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, किसी समय t पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण V बराबर V0 साइन ओमेगा t, यदि उसी समय परिपथ में प्रवाहित धारा I है तो R के बीच विभवांतर VR बराबर I गुणे प्रतिघात, यानी ये C के बीच विभवांतर, C के बीच विभवांतर VC बराबर IXC। अब यहाँ पर VR, VC, I तीन राशियाँ हैं, है ना। तो VR व I समान कला में होते हैं, ये हमने प्रूव किया है पीछे। किंतु VC धारा I से π/2 कोण पर पश्चगामी, VC धारा से π/2 कोण पर पश्चगामी होती है, ठीक है ना। VR और I समान कला में होते हैं किंतु VC धारा I से π/2 कोण पर पश्चगामी होती है। जैसा कहा वैसा चित्र, ये रहा, ये है I, ये है VR, क्या है VR, और ये है VC OA, और ये OB, और इसको ऐसे बना के ये मिला दिए, और ये इसका परिणामी वोल्टेज हो गया ये, और ये यहाँ पर कलांतर फाई। VR I समान कला में है तो एक लाइने में VR I समान, यहाँ बराबर का मतलब समान कला से है, बताए दे रहे हैं। ये कह देना बराबर क्यों लिखे, हमारे कहने का मीन्स है बराबर का मीन्स समान कला का अर्थ हम यहाँ ले रहे हैं, और छोटे का चिन्ह लगाने का अर्थ है पश्चगामी से है। छोटा बड़ा चिन्ह स्टैंडर्ड नहीं है, हमने लिखा है पश्चगामी के लिए, हमने लिखा है अग्रगामी के लिए, है ना। ये सत्य है नहीं कि VC I से छोटा होता है। छोटा का चिन्ह हमने किसके लिए लगाया है, पश्चगामी के लिए। बड़ा का चिन्ह हमने अग्रगामी के लिए लगाया है। बाद में ये नहीं एक्शन लेना कि सर VL I से बड़ा होता है। यहाँ बड़ा का मतलब हमारे कहने का है अग्रगामी से, और छोटा कहने का मतलब है पश्चगामी से, और बराबर कहने का अर्थ है समान कला से है, ये हमने माना है, ठीक है। अब यहाँ पर VR एक वोल्टेज है, एक वोल्टेज VC है। VR और VC का परिणामी कौन होगा, V होगा। अब वो भी कैसे आएगा, चाहे PGT से समझ लीजिए, चाहे सदिश योग के समांतर चतुर्भुज नियम से। ये VC है तो ये भी VC होगा, होगा कि नहीं। अब ये कर्ण होगा तो V = √VR² + VC²। पाइथागोरस प्रमेय से है नहीं, होने के लिए सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम है। कहोगे सर सदिश योग का समांतर चतुर्भुज कैसे लगा दिए। VR VC वास्तव में अदिश राशियाँ हैं, लेकिन यहाँ इनकी दिशा फिक्स है, आप यह मनमानी नहीं कर सकते VR और VC का। VR और VC एक दूसरे के लंबवत ही रहेंगे, ठीक है ना। देखना, अब यदि VR व VC का परिणामी वोल्टेज V है तो V बराबर √VR² + VC²। VR को यानी IXR का स्क्वायर प्लस IXC का
स्क्वायर, आई स्क्वायर कामन ले लें तो आई बाहर, तो ये एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, ये आई बाहर, एक्स आर को लिख सकते हो आर, देखो एक्स आर इक्वल टू आर, एक्स सी इक्वल टू 1/ओमेगा सी, तो 1/ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, ये भी बराबर, इसको आप परिणामी वोल्टेज बोल सकते हो। ये जो मान प्राप्त हुआ है वो क्या है, परिणामी वोल्टेज, ठीक है। ये परिणामी वोल्टेज, इसकी तुलना हम ओम के नियम से कर देंगे, तो ओम के नियम से तुलना करने पर जो आर का मान आएगा वही हो जाएगा इसका प्रतिबाधा, ठीक है। देखिए ये परिणामी वोल्टेज आ चुका है, ये परिणामी वोल्टेज है। यदि समीकरण 4 की तुलना ओम के नियम V बराबर आई आर से करें, तो भी देखो V के बदले भी है कि नहीं है, बिल्कुल। आई के बदले आई है कि नहीं, बिल्कुल। आर के बदले इतना है, और जो आर के बदले ये आएगा वही होगा इसका प्रतिबाधा, तो लिखे दे रहे हैं। तो आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर इस परिपथ की प्रतिबाधा होगी, क्या होगी, प्रतिबाधा होगी। अतः प्रतिबाधा को जेड से, और आरसी है तो आरसी, और ये √r स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, ये उसकी प्रतिबाधा। अब धारा का आयाम मान, तो I0 बराबर V0 बटे जेड आर सी, तो I0 बराबर V0 बटे उसका मान रखे दे रहे हैं, तो R स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये हो गया प्रतिबाधा, ये धारा का आयाम मान, ये परिणामी वोल्टेज, ठीक है। अब आई और भी के बीच कलांतर ला देते हैं। आई और भी के बीच कोण कितना बना है, फाई। तो यहाँ पर ये बता दें VC और VR हम पहले से जानते हैं, तो इस कोण के लिए VC जो है आधार है, VC क्या है, लंब है। तो लंब और आधार का त्रिकोणमिति संबंध tan होता है। फिर से सुनना, इस त्रिभुज के लिए VR जो है आधार है और VC जो है वो लंब है, तो लंब और आधार का त्रिकोणमिति अनुपात tan होता है, इसलिए tan, या काट भी हो सकता है, पर ये नहीं लेना है क्योंकि ये पहले से हमको नहीं पता है ना। तो ये आई व भी के बीच कलांतर समकोण त्रिभुज OAC में tan फाई बराबर AC बटे OA, AC यानी VC, ये VR, VC को लिखेंगे IXC और ये IXR, ये आई कैंसिल हुआ, XC बटे XR, 1/ओमेगा C बटे R, ठीक। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 1/ओमेगा C R tan फाई बराबर, तो फाई बराबर tan इनवर्स 1/ओमेगा C R, ये ठीक है। कुल मिला के आपने क्या पढ़ा, इसमें ये देखा आपने कि ZRC इक्वल टू ये मिला R स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर, और tan फाई इक्वल टू 1/ओमेगा C R, ये हेडलाइंस है, इसको याद रखना, ठीक है ना। तो ये समझ में आ ही गया होगा। इस प्रकार के नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा।
आगे आगे का जो वीडियो आपके सामने मिलेगा वो एलसी परिपथ का है ना, एलसीआर परिपथ, एलसी परिपथ इस प्रकार से है ना। एलसीआर तो और सबसे ज़्यादा है, बल्कि इसका वीडियो पहले से बन चुका है एलसीआर वाला, क्योंकि कुछ बोर्ड एग्जामों में एलसीआर ही भर केवल है ना, आरसीआरएल नहीं था, इसलिए इसका थोड़ा लेट हो गया है। और ऐसे एग्ज़ाम के लिए सभी ज़रूरी है। थैंक यू।